आज हवा उड़ रही है मार्केट के अंदर, खास करके पत्रकार बंधुओं में, कि हो सकता है कि भाजपा बहन जी को समर्थन दे दे। ये पता नहीं ये बाद की बात है, ये क्या होगा, ये बहन जी के लेवल का मामला, इसे तो हम कह नहीं सकते। और पत्रकार बंधु हमारे क्या कहते हैं वो अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि बहन कुमारी मायावती कभी समर्थन बीजेपी को देंगे, कभी नहीं देंगे। बीजेपी को कभी नहीं दे सकते। मैं लेने की बात कर रहा हूँ, तो ले तो सकती है ना बीजेपी से। वो बाद की बात है, चुनाव के बाद क्या होगा वो बहन जी के निर्णय है। ठीक है। अबू कलाम जी के आप समर्थन में आए हैं और यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। क्या लगता है कि पहली जीत का खाता जो है वो इन्हीं से ही होगा या किसी और से करवा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, अब पूरी दिल्ली को आप कवर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं सारे प्रत्याशियों को, हमारे जो बीएसपी के सबके पास आप जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अब्दुल कलाम भाई बड़ी मजबूती के साथ में इधर चुनाव लड़ रहे हैं और सर समाज का इनको समर्थन मिल रहा है। ऐसे लगता है कि ये जरूर अब की बार चांदनी चौक में कुछ और अलग होने वाला है। जी, अबू कलाम जी जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और देखने में भी आ रहा है कि सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक वो भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि लोग जाग रहे हैं? बिल्कुल जगेंगे, लोग तो जाग चुके हैं वैसे, और जो थोड़ी बहुत है वो भाई अब्दुल कलाम जी लगे हैं, हम लोग लगे हैं, आप सब लोग लगे हैं जगाने के लिए। और ये अकेले अब्दुल कलाम का काम नहीं है, ये बहुजन समाज के और खास तौर से SC/ST माइनॉरिटी के साथ साथ जो सर्व समाज में जो सवर्ण कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनका भी यही काम है, और बहुजन समाज पार्टी उनका कल्याण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दलित मुस्लिम गठबंधन की जिस तरीके प्रचार करने के लिए बहन जी दिल्ली क्यों नहीं आ पा रही? ये माननीय बहन जी का वो है, क्योंकि बहन जी उधर उत्तर प्रदेश को ज़्यादा समय दे रही हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो तब पूरा फिक्स हो चुका 23 तारीख तक का, इसलिए कोई परिस्थिति कारण नहीं आ पा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, और अभी हो भी सकता है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या पता अभी समय मिल जाए हमें। दलित मुस्लिम गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, तो 3 प्रत्याशी आपने उतारे हैं बीएसपी की तरफ से। लगता है कि क्या जो बहुजन समाज की और दलित मुस्लिम गठबंधन की जो बात की जाती है, क्या वोट परसेंटेज में कन्वर्ट होगा? वोट परसेंटेज ही नहीं, ये माननीय कांशीराम साहब ने आज नहीं कहा था। माननीय कांशीराम साहब ने जब BSP बनाई थी तो ये नारा था हमारा कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये मूल हमारा नारा है। तो आज वो समय है कि दलित और मुसलमानों के बीच गठबंधन, और ख़ास तौर से जो और समाज के जो गरीब लोग हैं उनका भी, SC/ST माइनॉरिटी के और सब समाज के लोगों का भी इनको समर्थन मिल रहा है। सुदेश आर्य जी, आप युवा हैं और प्रभारी भी हैं, क्या लगता है युवा आपकी बात मानेगा इस बार? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में नौजवानों ने आदरणीय बहन जी पूरे देश में वैसे भागीदारी दी है, और आप सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, आप देखते हैं कि आदरणीय बहन जी जिस तरह नौजवानों को भागीदारी दी है, तो नौजवानों का रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रहा है और बड़ी तादाद से बहुजन समाज पार्टी नौजवान जो जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे नौजवान आदरणीय बहन जी ने मौका दिया है, चाहे ललित भाई हों, चाहे इधर लक्ष्मण सर हों, मैं हूँ, तमाम जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको आदरणीय बहन जी ने मौका दिया है और दिल्ली बदलाव की तरफ है। आप 7 लोकसभा में जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हर एक प्रत्याशी अपने दमखम पर, अपने साधनों पर पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है, और हमारा वोटर इस बात पूरी तरह निश्चिंत है कि 7 लोकसभा पे हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, तो उनका वोटर हमारा 25 तारीख का वेट कर रहा है। और निसंदेह पिछली बार जो 2019 में मिस्टेकिंग हुई थी उसको हम लोग पूरा करने का काम किया। 7 लोकसभा पे हमारा एक एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पूरे जी जान से लगा है कि इस बार हम लोग दिल्ली में ज़रूर अपना वोट परसेंटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ नया करने का भी काम करेंगे। अबू कलाम जी के आप समर्थन में यहाँ पर आए हैं, 7 सीट दिल्ली में है, क्या लगता है दिल्ली में 7 सीटों में कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो भविष्य की अनिश्चितताओं पे होता है, वोटर के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आदरणीय बहन जी ने जैसे हमको 3 लोकसभा इधर लगा के दिया था, तो अब्दुल कलाम जी के साथ हमारे संगठन में भी रहे, तो जो साथी हमारे तीनों लोकसभा में लगे हुए हैं चुनाव प्रक्रिया में, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। निसंदेह चाहे नई दिल्ली का राजकुमार जी को उसका देखा होगा, उधर विशाखा आनंद से आप मिल के आए हैं, इधर अब्दुल कलाम के साथ आप लगातार हैं, तो तीनों जितनी मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं निसंदेह कह सकता हूँ इस बार वोट परसेंटेज में बड़ा इजाफा होगा और परिवर्तन भी आ सकता है। जी, चांदनी चौक से अबू कलाम जी आप प्रत्याशी हैं BSP से, क्या लगता है आपको कि कितनी वोटों से आप आगे बढ़ेंगे या शुरुआत करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो गठबंधन हो चुका है इंडिया का जी, और एक NDA चल रहा है, उन दोनों का आपस में भी ये गठबंधन है, जिसको गठबंधन कहते हैं इलेक्टोरल का गठबंधन। एक दूसरे के ऊपर
आरोप कर रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक गठबंधन और हुआ है, वो बहन जी ने किया है, दलित और मुस्लिम का। ये दलित और मुस्लिम का जो गठबंधन है ना, ये कई नेताओं की नींद हराम कर दी है इसने, और कई नेताओं को इसने डरा दिया है। नेताओं के नहीं, ये गोदी मीडिया भी इससे वो नहीं बचा हुआ, वो भी डर गया है और इनके पेट में दर्द होने लगा है। इसका जो दर्द है उसका असर तो इनके होगा, लेकिन जब असर होगा जब हाथी पे बटन दबाया जाएगा। ये बात समझ में तब आएगी जब हमारे लोग, हमारा SC, हमारा दलित, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के ईमानदारी से अगर वोट देंगे, संविधान के लिए वोट देंगे, इन नफ़रत के खिलाफ वोट देंगे, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये आप देख लीजिएगा। बीजेपी जो है वो मुस्लिम को पसंद नहीं करती है और आम आदमी पार्टी सुअर का मीट खिलाती है मुस्लिमों को। क्या लगता है कि वो बात सुन करके BSP को वो वोट देने का काम करेंगे और आपकी बात मानेंगे? देखिए, मुस्लिम वोट तो बीजेपी के पास जाने वाला नहीं है, और 2, 4, 5 लोग जो है हर कौम में गद्दार होते ही हैं जी, है ना, उनको छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम नहीं दिखे। दूसरी बात, पार्टी सुअर का मीट खिलाती है, आम आदमी पार्टी ने जो नालायकपन किया है, जो काम किया उन्होंने, और ये धर्म के खिलाफ उन्होंने एक मजाक जो करने की कोशिश की है, हमारे जो अपमान करने की कोशिश की है, मुसलमान समाज का अपमान करने की कोशिश की है, जो उन्होंने भावनाओं से खेलने की कोशिश की है, हमारी आस्था से खेलने की कोशिश की है, इसका जवाब बहुत जल्द हमारे लोग देने वाले हैं, SC देने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों की ये बात बुरी लगी है कि इन लोगों ने किस तरीके से हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, और इसका बदला लिया जाएगा, पूरी तरीके से लिया जाएगा। और इसका बदला जो लिया जाएगा, इसका पूरा जवाब JP अग्रवाल कांग्रेस पे पड़ने वाला है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कितने मुस्लिम आपकी लोकसभा में आपके साथ रहेंगे? मुस्लिम हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, SC मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे हैं, दिन रात लगे हुए हैं मेरे साथ। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं तो लेट जाता हूँ, ये लोग तो लेटते भी नहीं हैं, आराम भी नहीं करते दिन रात। ये मैं इनको रात को 12 बजे जाकर देखता हूँ तो ये जो है काम करते हुए मिलते हैं, ये योजना बनाते हुए मिलते हैं। ये सभी लोग लगे हुए हैं। आप ये समझिएगा कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, शेरों की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ इन लोगों की किस तरीके से मेहनत है। धूप में ये नहीं थकते हैं, रात को ये परेशान नहीं होते हैं। पूरे कार्यकर्ता हमारे बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं, सब चीज़ ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुस्लिम समाज हमारे साथ आ गया है। कुछ मुस्लिम जो डरा हुआ है वो गोपनीय तरीके से हमारी मदद कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपनी जनता को क्या अपील करेंगे? 2 लाइनें शेर के माध्यम से आप अपील कीजिए, जो शेर व शायरी आप कर पाते हैं। देखिए, मैं तो एक अपील करूँगा आपसे कि जो सो रहे हैं उन्हें नींद से जगाएंगे। झुलसती रेत को गुलजार हम बनाएंगे। हमें मिटाने के मंसूबे बनाने वालों, हम पलक झपकते ही तुमको जाकर मिटाएंगे।